प्रसूता मौत पर गरमाई सियासत, पीड़ित परिवार से मिले अमर बावरी और सुनील सोरेन। नमस्कार, मैं हूं उदय किशोर सिंह और आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव। जामताड़ा सदर अस्पताल में प्रसूता रीना देवी और गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अमर बावरी और पूर्व सांसद सुनील सोरेन सहित भाजपा नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। भाजपा नेताओं ने परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली और संवेदना व्यक्त की। इसके बाद जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में नेताओं ने सदर अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कथित लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि समय पर समुचित इलाज मिलता तो प्रसूता और गर्भस्थ शिशु की जान बचाई जा सकती थी। हम लोग को बताया कि डॉक्टर अंदर छुपे हुए हैं और जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे 2 बाथरूम था। एक बाथरूम अंदर से लॉक था जिसमें कौन सी उनको नहीं पता, लेकिन दूसरा वाला खुला हुआ था जिसमें एक नर्स पकड़ के रखी थी, वो खोलने नहीं देती दरवाजा। उसको जबरदस्ती खोल के हम अंदर गए और उसका वीडियो वो छुपी हुई थी वहाँ पे। उसका नाम है स्वीटी। स्वास्थ्य मंत्री के गृह सदर अस्पताल में ये घटनाएं हो रही है और स्वास्थ्य मंत्री मामले को सुधार करने के जगह मामले को दबाने के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का दबाव बनाकर केस करने पे, मुकदमे करने पे, उनको जेल में डाल करके मामले को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भाई स्वास्थ्य मंत्री जी, आप समझ जाइए कि किसी भी हाल में नहीं हो सकता। इरफान अंसारी जी, ये कोई मुगलिया शासन नहीं है। बार बार कह रहा हूं, आज किसी ने कहा कि वो लाइव आके कहे कि वो महिला की हालत खराब थी, उनको एम्बुलेंस में उठा करके लेके गया। पूरा घर वाला उसका ये है कि वो पैदल चल करके गई है, वो 2 पैरों पर गई है और 4 कंधों पर वापस आई है। थोड़ा तो शर्म करिए। आपका यह विधानसभा का वो नागरिक है, इस विधानसभा में वो आपको वोट देता है, वो वोट दे करके आपको जिताता है। उसके साथ इस तरह षड्यंत्र करके आपको कोई भगवान, कोई माफ नहीं करने वाला, कोई अल्लाह माफ नहीं करने वाला। यहाँ से यदि बच भी जाइएगा तो आपका अल्लाह, आपका भगवान, आपका पैगंबर जो भी है वो न्याय जरूर करेंगे। और उस दिन को याद रखिए, उस दिन को याद रखिए और थोड़ा शर्म करिए। खामियां निकालते हैं, आप सुधार कर दिए तो खामियां नहीं निकालेंगे। दूसरी बात है, अगर यदि आपको लगता है कि भाई सरकारी काम में इन लोगों ने बाधा दे दिया, तो कुछ दिन पहले अतिक्रमण हट रहा था। अतिक्रमण हटाने में कांग्रेस के नेता कौन कौन थे? क्या नाम है उसका? इरशादुल। उनका वीडियो वायरल है, आरसी वीडियो वायरल है। बगाजा गाली गलौज करके वहां जो है नगर निगम और उनके क्षेत्रों के लोगों को वहां से हटाया है। उनपे क्यों नहीं आपने सरकारी काम में बाधा का केस लगाया है? ये पूरी तरह से अन्यायी सरकार है। ये हेमंत जी की सरकार पूरी तरह से डिरेल हो गई है। ये झारखंडियों के लिए अब नहीं रही है। ये पूरी तरह से पैसा, भ्रष्टाचार, लूट झूठ की सरकार रही है। गरीबों का खून चूस करके, गरीबों का खून चूस करके ये अपना तिजोरी भर रही है। और भगवान देख रहा है, आपका अल्लाह देख रहा है। वो थैलेसीमिया के बच्चे जिनको जान बचाने के लिए आपके पास गए थे, उनको HIV का ब्लड चढ़ा करके आपने चाईबासा में उनको मृत्यु दिया है। जो जान खोजने गए थे, जो वहां पे प्राण खोजने गए थे, जो जीवन खोजने गए थे, उनको आपने मृत्यु दिया है। ये सारा पाप आपको लगेगा, ये सारा पाप उन सबको लगेगा जो इस गलत कृत्य को बचाने के लिए, छिपाने के लिए, यहाँ जो है आज मलाई खाने के लिए, पैसा कुछ कमाने के लिए आज उनका साथ दे रहे हैं। तो ऐसा पाप कोई इनको बचा नहीं सकता। और रह गई पुलिस प्रशासन और इसका, तो इनके जेल में इतना दम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के इस ललकार को, इस तेवर को और इस लड़ाई को रोक सके। अगर हमारे 8 लोगों को आप जेल भेजेंगे, यहाँ 8000 लोग भारतीय जनता पार्टी के जेल भरने के लिए सामने खड़े रहेंगे। आपका जेल छोटा पड़ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जज्बा छोटा नहीं होगा। ये आपको समझना होगा और समझ कर के इस बात को एक्सेप्ट करे, इस गलती को मान करके कार्रवाई कीजिए और अपने त्याग पत्र देके झारखंड और झारखंडियों पे रहम कीजिए। जिस तरह से जामताड़ा सदर अस्पताल में कल घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरा क्षेत्र जो है पूरा मर्माहत है। और हम तो कहेंगे जिस तरह से वहां पर जो भी कर्मचारी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, संबंधित पदाधिकारी हो, उस पर जो है
हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसलिए के होना चाहिए, उन्होंने जच्चा और बच्चा दोनों की जो है हत्या करने का काम किया, लापरवाही के कारण उसकी जो है मृत्यु हुई है, उसका हत्या का मुकदमा होना चाहिए। और साथ ही साथ कहेंगे कि इस स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र में अस्पताल का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं राज्य का अस्पताल का क्या हाल होगा, क्या हाल है। निश्चित रूप से इस स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जरा भी शर्म है तो उसको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने जो है अपना नाकामी को, अपना विभाग के नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सदर हॉस्पिटल में जाकर के षड्यंत्र रचा करके और हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ता पर मुकदमा कराने का काम किया है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। जैसा कि अमर जी ने बताया कि हम लोग जेल भरो का अभियान भी चलाएंगे और इसको हम लोग चुनौती के रूप में लिए हैं कि इस तरह का जो स्वास्थ्य मंत्री है नाकामी है, और सब जगह का, चाहे वो चाईबासा का घटना, चाहे गुमला का घटना, चाहे रांची का घटना हो, आइन दिन इस विभाग के क्या है घटना घटित होती आ रही है। इसे स्वास्थ्य विभाग संभाल नहीं रहा है, इसलिए इसको इस्तीफा देना चाहिए। और हम इतना ही कहेंगे, इस राज्य में जो है जिस तरह सरकार की स्थिति है, जनता जो है त्राहिमाम कर रही है और जनता जो है मस्त है, जनता जो है क्या कितना दुख में है। यहाँ पर आए दिन घटना होती रहती है, तो मुझे लगता है कि ये नाकामी सरकार है, ये लूट खसोट वाली सरकार है, या डीटी बालू बेचने वाली सरकार है। इससे जनता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का मांग है कि उस जो मृत्यु हुई है उसको जो है मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और उसको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेगी निश्चित रूप से। और इरफान अंसारी जो यहाँ का विधायक भी है, उसको इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आपके स्वास्थ्य विभाग जो है वह चल नहीं पा रहा है, संभल नहीं पा रहा है, इसलिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।